दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म एवं पुराणों के अनुसार इस सृष्टि में 4 युगों के बारे में वर्णन किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। इन चारों युगों में से 3 युग अभी तक बीत चुके हैं और इस समय अभी चौथा युग यानी कल युग चल रहा है। वहीं पुराणों में यह भी बताया गया है कि हर एक युग के अंत में भगवान किसी न किसी रूप में पृथ्वीलोक पर अवतरित होकर मानव जाति का कल्याण करते हैं और फिर से नव युग की स्थापना करते हैं। जैसे सतयुग में भगवान विष्णु ने नरसिंह, वराह, वामन के रूप में अवतरित हुए थे और त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर मानव जाति के उद्धार के लिए पृथ्वी लोक से समस्त पापियों एवं असुरों का विनाश करके फिर से धर्म की स्थापना करके मानव जाति को धर्म की राह पर चलने का ज्ञान दिया था। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार ठीक उसी प्रकार कलयुग के अंत में भी भगवान का कल की अवतरित होने का पुराणों में वर्णन मिलता है। लेकिन इससे पहले कलयुग के बारे में जान लेते हैं कि पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में कलयुग को कैसा युग कहा गया है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, बात है उस समय की जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और द्वापर युग का भी अंत समय ही चल रहा था। तब पांडव महाभारत का युद्ध जीतने के बाद एक दिन उनके मन में आने वाले युग कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हुई कि आने वाले कलयुग में मानव कैसा होगा और उसका आचरण और व्यवहार किस प्रकार का होगा। तब वे सभी पांडव एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंचे और बोले, हे प्रभु, द्वापर का अंत चल रहा है और इसके बाद कलयुग आने वाला है और हमारे मन में आने वाला कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। तो आप हम सब पर कृपा करके बताइए कि आने वाला युग मानव जाति के लिए कैसा रहेगा और इस नए युग में मनुष्यों का आचरण कैसा होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बातें सुनकर 5 पांडवों को अलग अलग दिशाओं में जाने को कहा। तब श्री कृष्ण की बात सुनकर 5 पांडवों अलग अलग दिशा में भ्रमण के लिए चले गए। दोस्तों, सबसे पहले युधिष्ठिर जिस दिशा में भ्रमण के लिए गए थे तो उन्होंने उस दिशा में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। उस हाथी को देखने के बाद वो अपने मन में सोचने लगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। तब फिर वो जब वापस आते हैं तो वो श्री कृष्ण को ये बात बताते हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें इसका मतलब बताया कि कल युग में ऐसे व्यक्ति शासन करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे व्यक्ति हर वक्त प्रजा का शोषण करेंगे। उसके बाद अर्जुन ने जिस दिशा में भ्रमण करने गए थे तो उन्होंने उस दिशा में एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेदों की लिखावट थी और वो पक्षी मरे हुआ जानवर का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन दंग रह गया और ये बात वापस आकर उन्होंने श्री कृष्ण को बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि हे पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी कहलाएंगे और वो अधिक शिक्षित भी होंगे। उन्हें सब चीजों का ज्ञान होगा लेकिन उसका आचरण दुष्टों वाला होगा। तो दोस्तों, अब भीम जिस दिशा में गए थे तो उन्होंने उस दिशा में यह देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है और वो गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि चाटते चाटते उस बछड़े का खून निकल आ रहा था। तब ये बात आकर श्री कृष्ण को भीम ने बताई और श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कल युग में माता पिता अपने संतानों के लिए इतने आसक्त हो जाएंगे कि उनके संतान का विकास ही रुक जाएगा और अपने संतानों को परिवार के मोह माया जाल में बांध कर रखने लग जाएगा, जिससे उनके संतानों को किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलेगी। तब वही सहदेव जिस दिशा में गए थे तो वो भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंचे। तो उन्होंने उस गांव में बहुत सारे कुएं देखे और उस गांव के सभी कुएं में पानी था, लेकिन गांव के बीच में एक कुआं ऐसा भी था जिसमें पानी नहीं था। तो उन्होंने यह बात आकर श्री कृष्ण को बताई। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कल युग में ऐसे भी लोग होंगे जो उत्सव समारोह जैसी चीजों पर लोग अधिक धन खर्च करेंगे। यहाँ तक कि लोग अपने शौक के लिए मदिरा, मांस इत्यादि का सेवन करने के लिए लोग अधिक से अधिक धन व्यर्थ कर देंगे। परंतु यदि कोई असहाय, जरूरतमंद, दान, पुण्य इत्यादि कर्मों के लिए मदद करने और अपना धन देने में संकोच करेंगे
तो दोस्तों, अब नकुल जिस दिशा में गए थे तो वह उस दिशा में एक जंगल में जा पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान तेजी सभी पेड़ड पौधे को रौंदते हुए ढलान के तरफ आ रहा है और वो चट्टान आते आते एक छोटे से पेड़डी में टकरा कर रुक जाता है। तो वो यह सब देखकर हैरान हो गए और वो वापस आकर ये बात श्री कृष्ण को बताते हैं। तब श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में इंसानों की बुद्धि छीन हो जाएगी और मनुष्य का पतन होने लगेगा, और यह पतन इतना तेजी से होगा कि धन या सत्ता के वृक्ष इसको रोकने में सक्षम नहीं हो पाएगा, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से यह पतन रुक जाएगा। हरि नाम लेने या कीर्तन करने से मनुष्य की बुद्धि प्रबल हो जाएगा और वो सत्य और असत्य का निर्णय लेने में उसे सहायता होंगी और वो अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना, और इसी के साथ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं जल्द ही एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।